चलिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमें बिना लॉन्ग डिवीजन फॉर्म किए हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें कुछ पॉइंट तक जाके वो इंड हो जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है शांत। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अशांत, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन रुके नहीं, वैसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स पे ध्यान देते हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर्स 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में है, अगर हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले ऑफकोर्स, तो 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए, या 2 समथिंग यानी 5 समथिंग, या इन दोनों के प्रोडक्ट के पावर के फॉर्म में भी हो सकती है। तो वैसे को हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर उनके डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 हो तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इलेबोरेट करूंगा और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उनको भी इलेबोरेट करूंगा। चलिए इलेबोरेट करते हैं, और बाकी सारी क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। तो हमारे पास दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो यहाँ पे ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं उस मेथड से, जो कि है इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ 5⁵ है, मतलब 5 के ही फॉर्मेट में है। मतलब मेरे कहने करते हैं 5⁻m, और ये इस फॉर्मेट में है। तो अगर ये इस फॉर्मेट में है, 5 के फैक्टर 2 के फैक्टर में है, तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, मतलब जो हमारा नंबर दिया हुआ है, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग है। मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक कहीं ना कहीं जाके उसका डेसिमल पॉइंट इंड हो जाएगा। वैसे ही सिमिलर सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17 आउट ऑफ 18, इसका भी डिनोमिनेटर 8 है। अब हम 8 को देखते हैं। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, यानी 2⁻³ समथिंग 3। तो इस फॉर्मेट में भी हम इसको टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर 2, 5 या 2 इंटू 5 के ऐसे फॉर्मेट है तो टर्मिनेटिंग होगा, और इनके अलावा अगर कोई तीसरा आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, 64 डिवाइडेड बाई 4 55। ये हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो इसका एक्सप्रेशन का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार होगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 तो इंक्लूड है, पर इसके अलावा 7 और 13 भी आ गया है। इसका मतलब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n। इसका जाहिर से मतलब है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होते जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। चौथा क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाई 1600। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है हमारा। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। कहने का मतलब है 2⁻6 इंटू 5⁻²। वही जो हमारा फॉर्म है 2⁻m इंटू 5⁻n, मतलब 2⁻ समथिंग इंटू 5⁻ समथिंग के फॉर्म में है, जिसका जाहिर सी मतलब है कि ये एक्सप्रेशन हमारा टर्मिनेटिंग है। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 29/343। ये हमारा डिनोमिनेटर, इसको भी हम लिखेंगे 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7⁻3। बट ये हमारे उस 2 और 5 में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23/, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है। तो 2⁻3 मतलब 2⁻m इंटू 5⁻n फॉर्म में ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही दे रखा डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हमारा
टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 डिवाइडेड बाई, ये कुछ फॉर्म दे रखे हैं हमें डिनोमिनेटर में, इसमें 2 इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, पर एक एक्स्ट्रा 7 भी इंक्लूड है। इसका मतलब जाहिर सी है कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ध्यान देने वाली बात बस ये है कि सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। 2 समथिंग पावर हो सकता है, 5 समथिंग पावर हो सकता है, 2 समथिंग पावर इंटू 5 समथिंग पावर भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई अगर तीसरा फैक्टर इंक्लूड हो जाए तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा इस क्वेश्चन को बनाने में नोट कीजिएगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम उन्हें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको हम इस मेथड से बनाएंगे। जैसे ये 6 डिवाइडेड बाई 15 है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये कट सकता है। तो देखिए ये कटने के बाद कुछ 2/5 हो जाएगा, और 5 हमारा इस फैक्टर में है, तो इसलिए डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये भी हमारा कट सकता है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको कटाने पे हमारे पास क्या होगा, 7/10 आया, और 10 हम देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर है, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो ये 2 और 5 के फॉर्म में है, तो यह भी हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। लास्ट क्वेश्चन 77 डिवाइडेड बाई 2 10, ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाएंगे। 7 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो होगा 11/30, और 30 हमारा डिनोमिनेटर है जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 तो इंक्लूड है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 भी इंक्लूड है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1, जो क्वेश्चन 1 में हमने किया था, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है उसी का हमें यहाँ पर उसका फाइंड करके दिखाना है। यानी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था जिसमें 64 डिवाइडेड बाई 445, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो हमने निकाला था उनका नॉन टर्मिनेटिंग आया था। जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें टर्मिनेटिंग है, मतलब उनका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं शांत होता है, तो उनको निकाल के दिखाना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3125 से डिवाइड करना है हमें इसको, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम अगर यहाँ पे डेसिमल का यूज़ करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो एक हम 0 बढ़ा सकते हैं, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि ये नहीं हो पा रहा है। डेसिमल से हम 1 0 हमेशा यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी काम ना बने तो 1 और 0 हमें बैठानी पड़ेगी, तो एक और यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये अभी भी 3125 से कम है, मतलब एक और 0 बैठाएंगे तब यहाँ पे एक और 0 आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये 4 बार में जा सकता है, यहाँ पे ले जाएंगे 4 बार में, यहाँ पे होगा 12500, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 500। हमने बोला कि डेसिमल यूज़ कर लिया है हमने, तो 1 0 हमेशा बढ़ा सकते हैं, तो 1 0 बढ़ाने पे ये एक बार में जा सकता है, तो एक बार में हमने यहाँ पे लिखा 3125, घटाने पे हमारे पास आएगा इतना आया। हमने डेसिमल यूज़ कर रखा है तो 1 0 हम और भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये छोटा पुंख है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइनली ये 6 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है, और पूरी तरह से कटने के बाद अब हम इसको आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे जो है 17/8। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 8 से इसको, तो ये तो पहली बार में चला जा रहा है, 2 बार में, तो यहाँ पे बच रहा है 1,
अब एक तो नहीं जाएगा तो हमने पॉइंट डाला, पॉइंट डालने पे हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं, तो ये एक बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे बचा 2, फिर एक हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट यूज कर रखा है, डेसिमल यूज कर रखा है, तो ये जाएगा 2 बार में। यहाँ पे फिर बचा 4, फिर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, ये 5 बार में। अब यहाँ पे पूरी तरह चला जा रहा है, हमारा डेसिमल टर्मिनेट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि थर्ड तो हमारा नॉन टर्मिनेट था, उसको फाइंड नहीं करना है, इसको फाइंड करके देखते हैं। इसको डिवाइड करने पे नहीं होगा तो हम पॉइंट का यूज करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, एक 0 रख के तब एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर भी ये छोटा रह रहा है, इसका मतलब कि हमें एक और 0 यूज़ करना पड़ेगा, तब एक और 0 बढ़ाएंगे, ये 9 बार में जा रहा है। अब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, इतना बचा। हमने पॉइंट यूज कर रखा है तो एक 0 हमेशा बढ़ा सकते हैं, हमने बढ़ाया और इसको 3 बार में ले जाएंगे हम, तो हमारे पास होगा, फिर हम घटाएंगे इसको, हमने पॉइंट यूज कर रखा है तो फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, और ये 7 बार में जाएगा, फिर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, हमने पॉइंट यूज कर रखा है तो फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, और ये इस बार 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि कटना ही है, हमें टर्मिनेट होना ही है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 23 डिवाइडेड बाई 2⁵ 5⁵2। इसका जाहिर से मतलब है 2⁵3 8, 5⁵2 25, जिसका वैल्यू होगा 200। तो हमें यहाँ पे 200 से डिवाइड करना है 23 को, पहली बार में तो नहीं जाएगा, इसलिए पॉइंट का हम यूज करेंगे, 0 बैठाने पे ये एक बार में चला जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 30 बच रहा है, पॉइंट यूज किया तो 0 यूज कर सकते हैं, फिर एक बार लेके जाएंगे हम इसको, तो यहाँ पे 100 बचा, पॉइंट यूज कर रखा है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 बार में ये कट जा रहा है पूरी तरह, और यहाँ पर हमारा डेसिमल टर्मिनेट हो गया। अगला क्वेश्चन है 6/15, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने निकाल रखा था 2/5, यानी 5 से हमको 2 डिवाइड करनी है, नहीं जाएगा तो हमने पॉइंट का यूज किया, एक 0 बैठा है, और ये देख रहे हैं कि एक ही बार में फिनिश हो गया, हमारा टर्मिनेट हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन 35/50, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 7/10, यानी 10 से हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं जाएगा तो हमने डेसिमल का यूज़ किया, और ये भी पहली बार में 70 पूरी तरह कट जा रहा है, हमारा डेसिमल टर्मिनेट हो जा रहा है। इस प्रकार से हम डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट में अलग अलग करके हम इनका ये फाइंड कर सकते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में ही टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट कैसे डिफाइन करते हैं हमने बताया था, हम बता भी देते हैं। जिसमें 2 और 5 के फैक्टर्स इन्वॉल्व हो उनको हम टर्मिनेट बोलेंगे, जिनमें नहीं इन्वॉल्व हो, तीसरा आ जाए तो उनको हम नॉन टर्मिनेट बोलेंगे। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस इन ईच क्वेश्चन, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि वो रेशनल हैं या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। यदि वो रेशनल हैं तो उनके जो डिनोमिनेटर हैं यानी q है, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, रेशनल जो होता है 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर होता है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, उनके जो फैक्टर्स हैं 2 और 5 के फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 43.123456789। हम देख रहे हैं कि ये हमारा
यहाँ तक जाके ख़त्म हो चुका है, मतलब टर्मिनेट हो चुका है। तो टर्मिनेट है इसका मतलब रेशनल है, और रेशनल है इसका मतलब हम इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये रेशनल है, टर्मिनेट है, तो टर्मिनेट हम किसको बोलते हैं? जिसके फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में हो उनके डिनोमिनेटर का। मतलब अगर हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, इट इज ए टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ ख़त्म हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं कैन बी इन फॉर्म ऑफ p/q where q has factors of 2 and 5 only। और यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 0.120 है, 1200 है, और 12 मतलब ये ऐसे ही चलते चला जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कहीं रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इट इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है 43.12345678 लेकिन इस पे एक ये बार लगा हुआ है। कहने का मतलब कि ये जो अंक है ये बार बार रिपीट होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से लिखना चालू करूँ तो फिर यही अंक लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे ही चलता जाएगा। कहने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इसका एंड नहीं है, पर ये रिपीटिंग भी है, तो ये भी रेशनल नंबर में ही कैटेगराइज होगा। इसलिए इसको लिख सकते हैं हम कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर ये रिपीटिंग है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। इट इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो कैन बी रिप्रेजेंट in form of p/q। अगर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है और ये रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए q का फॉर्मेट जो होगा उसमें फैक्टर्स हैज फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें इसके 2 और 5 के अलावा भी होंगे, मतलब 2 and 5 एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इस तरह हम 2 और 5 के फैक्टर्स को यूज़ करके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह ये तीनों क्वेश्चन बन गए।